कौन गाएगा? कौन गाएगा मतलब? तेरी दादी गाएगी। हाँ। मैं क्यों? अरे अब किसी को तो गाना है ना देवयानी जी, फिर आप ही गा दीजिए ना। जिस किसी को हम पूछेंगे वो कहेगा मैं क्यों। आप गा दीजिए, बहुत अच्छा गाती हैं। कमल छोटी रानी। गाओ देवयानी। मम्मा, मुझे चाय पीनी है। चाय? हाँ हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ ना चाय। और किस किस को पीनी है? और मैं पीऊंगी। मैं भी। नहीं मैम, भाभी आप बैठो, मैं बना के लाता। नहीं, मुझे मम्मा के हाथ की चाय पीनी है। अच्छा पापा, ठीक है, मैं ही बना देती हूँ ना, कोई बात नहीं। आप यही रहिए महाराज जी। अभी नेक्स्ट कौन? रमा बहन। समझन जी। दादी। हे भगवान, ये तो डुग्गू और ये लड़की, ये तो होटल का कोई रूम लग रहा है। ये सब क्या है? डुग्गू उसके साथ होटल रूम में क्या कर रहा था? ये लड़की क्या करने जा रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मम्मा को कुछ मिला भी या नहीं। हे भगवान, इस लड़की ने तो पूरा जाल बिछा के रखा है। ये क्या करने वाली है मेरे डुग्गू के साथ? क्या करूं मैं? हेलो इंस्पेक्टर साहब। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कार्तिक। मुझे बहुत नींद आ रही है। I'll see you. Bye. बाय। चलो, शुरुआत तो हुई, अब बस जल्दी से बाकी सब भी सोने जाएं, तो मैं अपना काम करके भागूं। I love you, Kartik. I love you so much. आज सोचा था कि सबके सामने कह दूं, मैं फिर सोचा कि नहीं, पहले आपसे कहूं, फिर बाकी सबसे। ठीक किया ना? ठीक ही किया होगा। मामी। गायू, कहाँ जा रही हो? अब सोने जा रही हूँ मामी, बहुत नींद आ रही है। पता है मामी, I love। हाँ बेटा, I know you love me. I love you too. जाओ, सो जाओ। अब मामी, I love you. I love Kartik very much. शौर्य की माँ, आज आपकी तीज बहुत अच्छे से हो गई, क्यों? क्या हुआ आपको? जी पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। बाल गोपाल, वहाँ पर सब ठीक हो? हाँ। अक्षरा के ससुराल। वहाँ क्या होगा? सब त्योहार मना रहे होंगे खुशी से। ईश्वर ना करे वहाँ कुछ हो, लेकिन अगर कुछ होगा भी तो कोई ना कोई तो बताएगा ना हमें। सब तो है वहाँ। जी सब तो है, लेकिन फिर भी मन वहीं भागे जा रहा है। अगर आपको ऐसी चिंता हो रही है तो फोन करके पूछ लीजिए ना, आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। हाँ। जी देखिए ना, फोन ही नहीं लग रहा अक्षरा का। तो कोई बात नहीं ना, किसी और के नंबर पे करके देख लीजिए, या तो फिर घर के नंबर पे कर लीजिए। हेलो। हाँ चीकू, बेटा कैसा है तू? घर में सब ठीक है ना? देख मैं फोन मिला रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा था। और तू तो जानता है ना अपनी नानी को, बात बात पर चिंता हो जाती है मुझे। क्या नानी, आप भी ना
सब ठीक है। यहाँ म्यूजिक बहुत जोर जोर से बज रहा है, इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। आप ऐसे बेकार में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ कीजिए। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है मेरे बच्चे, लेकिन हाँ, कभी कभी मन की तसल्ली भी जरूरी होती है। वो तो आपको इसी बात से हो जानी चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, किसी मुसीबत को यहाँ आते हुए भी डर लगेगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और तीज मनाइए, यहाँ सब ठीक है। दादी, दादी, दादी उठो ना, आपको कोई बात बोलनी, उठो उठो उठो। बोल बेटा, आ गई हूँ। आपको पता है दादी, आई लव कार्तिक अलॉट। हाँ, बना दूंगी कल। हाँ, सुबह याद दिला देना, मैं भिगो के रख दूंगी। दादी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप क्या सुन रहे हो? उठो ना। सुना ना मैंने। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ गाई, मुझे सोने देना। तो पक्का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दादी? मैं फिर उनसे शादी कर लूँ ना? हाँ हाँ, कर ले जो करना है कर ले। पक्का? हाँ, शादी लड़के वाली हूँ मैं। अब तो मैं सुबह ही बनाऊंगी। हाँ माँ, चाय? हाँ, वो दूध फट गया था, इसलिए नहीं बना पाई। महाराज जी, आप दूध ले आइए। चलिए जट्टी जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं घर ही जा रहा हूँ। नहीं, तुम अभी मत जाओ। क्या हुआ नायरा? वो भाई, ये अभी जाके क्या करेगा? अभी देखिए ना, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे में वो अकेला चला जाएगा तो फिर। अरे बेटा रुक जाओ कुछ देर के लिए, ऐसे भी क्या जल्दी है? अब बच्चों, अब बस, बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बच्चों, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मिष्टी को देखिए, प्रोग्राम खुद शुरू किया और सो गई। गुड नाइट बच्चों। मुझे भी गाना गाना है। हाँ मैम, गाइए ना प्लीज। हाँ मामा, गाइए। रिया फ्रॉड है, धोखा दे रही है, तो छूटी है वो। बस थैंक यू, अब मुझे भी नींद आ रही है। हाँ, मैं भी घर चला जाता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। माम, एक सॉन्ग और। अच्छा, डांस, बस लास्ट बार। चलो डांस करते हैं। बहुत नींद आ रही है।
मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुमने क्या किया बदले में? तुम्हें शर्म नहीं आई? अफसोस हो रहा है मुझे सोचकर कि कुछ नहीं होगा डुगू, कुछ नहीं होगा। सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपसे झूठ बोला। मैं आपको सब बताना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा आप परेशान हो जाएंगी। यही वो कारण जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से परेशान था। मुझे लगा इंसानियत के नाते मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए जो ये कहती गई मैं वो करता गया। लेकिन आज के बाद कोई कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं किसी की कोई मदद नहीं करूंगा। भरोसा उठ चुका है मेरा इंसानियत से, और शायद लड़कियों से भी। एक बार पहले भी किसी ने मुझे ऐसे ही धोखा दिया था, और आज फिर से। क्यों किया तुमने ऐसा रिया? सॉरी, रिया नहीं, निशा। निशा नाम है ना तुम्हारा? निशा? क्या हो गया तुम्हें? माँ बाप के सपने पूरे करने की उम्र है तुम्हारी, और तुम लोगों के घर में चोरियां करती हो, धोखा देती हो लोगों को। और तुमको अंदाजा भी है अगर तुम्हें जेल हो गई तो कितने सालों तुम्हें सड़ना पड़ेगा जेल में। उसके बाद भी जब बाहर आओगी तो क्या नॉर्मल जिंदगी जी पाओगी? चोरी का कलंक हमेशा तुम्हारे माथे पर लगा रहेगा। आंटी जी प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज। ये सब ये प्लान बनाने से पहले सोचना चाहिए था। प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, प्लीज प्लीज माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी प्लीज। माँ प्लीज, अब आप इन लोगों को माफ मत करना। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। नहीं बेटा, इन्हें कैसे माफ कर दूं? इन्हें माफ करना तो पाप होगा मेरे लिए। तुम फिक्र मत करो, इनको तो मैं पकड़वा के ही रहूंगी। आप मुझे जेल भेजना चाह रही थी ना, अब भेज दो आपकी बेटी को सीधे ऊपर। और हमारा कोई भी प्लान कच्चा नहीं होता बेबी, हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं। डंडा नीचे, सीधी तरफ फोन उठा और पुलिस को बोल कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, वो तुम्हारे बेटे के दोस्त थे। नहीं मामा, वो तुम्हें सरप्राइज देने आए थे। फोन लगा दिया कि नहीं? फोन करती हो या? नहीं, एक मिनट, मैं फोन करती हूँ। तुमको फोन दो। अब छोड़ दो उसे प्लीज प्लीज। नायरा बेटा कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हाँ मम्मा मत करना फोन, मम्मा फोन मत करना, ये मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। मम्मा आप फोन मत करना। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अक्षरा सिंघानिया बोल रही हूँ। वो मैंने आपसे कहा था ना यहाँ आने के लिए, सिंघानिया सदन। वो एक्चुअली मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए बोला था। आप मत आइए। लेकिन ये आपकी आवाज क्यों कांप रही है? नहीं, वो सिग्नल वीक होगा शायद, इसलिए आप मत आइए। वो दरअसल मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। वो जो 3 लड़के जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो मेरी बेटी है ना, उसके दोस्त के भाई हैं। उसे सरप्राइज देने आए थे। हद हो गई आपकी, बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। सॉरी, वेरी सॉरी सर। बस हो गया ना। जितना बड़ा तुम्हारा दिल है ना, उससे भी ज्यादा तेज तुम्हारी माँ का दिमाग है। ओ आंटी, ये दिमाग है ना, खाना वाना बनाने में लगाओ, हम जैसे गुंडों से पंगा लेने में नहीं। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बस कार्तिक, टुकु, बस करो प्लीज। बोलने दो उन्हें जो भी बोलना है। तुम दोनों यहीं रुकना, हम माल समेट के आते हैं। और अगर किसी ने भी जरा भी चूं चां की, सीधे काट देना। देख लिया है मैंने, जान है ये इस घर की, क्या समझे? चल। निशा ने सही कहा था, इस घर में बहुत माल है,
लेकिन ऐसा भी होगा हमें नहीं पता था। खबरदार जो एक शब्द भी और निकाला तो। ओहो, तू तो सचमुच सबकी जान है। तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? हमारे साथ चलो, हम और भी प्यार करेंगे। हाँ, मौत हूँ मैं तेरी। चल ले चल, कहाँ चलना, गड्ढा ना उड़ा देना तेरी, तो फिर देखना तू। नायरा प्लीज। बाप रे बाप, क्या मिर्ची है, वो भी तीखी। हाँ, माँ की बेटी है, हमसे पंगा ले रही है। हाँ? एक काम करते हैं, इसे साथ लेके चलते हैं। पुलिस! अरे दम! तुम लोग को क्या लगा था कि सिर्फ तुम लोग स्मार्ट हो? तुम लोग ये भूल गए कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। पर माँ, आपने तो इन्हें मना कर दिया था। लेकिन मेरी पहले ही बात हो गई थी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, वो आएंगे जरूर। और वैसे भी पहला फोन मैंने इन्हें किया था और दूसरा किसी और ऑफिसर को। दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग उसे सही चीजों में इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह गलत चीजों में, चोरी चकारी करने में। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे का अंत बुरा ही होता है। थैंक यू मिसेस सिंघानिया, आपकी अक्लमंदी और हिम्मत की वजह से ये गिरोह पकड़ा गया, नहीं तो पता नहीं और भोले भाले आदमियों को कितना ठगते ही है। थैंक यू। सॉरी माँ, मैंने आपको बहुत बार बताना चाहा, पर हमेशा किसी ना किसी वजह से रह गया। मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी बन गई माँ। नहीं बेटा, उसे तुम्हारी अच्छाई का फायदा जरूर उठाया, पर तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। इसीलिए तो अगर फिर से किसी जरूरतमंद को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम पीछे नहीं हटोगे, मदद करोगे ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।